गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 9th क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति में पता होगा पीछे आप लोग को शंकु चैप्टर चल रहा था, शंकु, और शंकु में हम लोग 16 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। क्षेत्रमिति 9th क्लास में क्षेत्रमिति में एसएफ से आप लोग को अभी एग्जाम्पल चल रहा था, जिसमें 15 नंबर एग्जाम्पल तक क्लियर हो गया था और आप लोग को बतलाए थे। जो अभी कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होने के कारण पीडीएफ नहीं तैयार हो रहा है, मेरा पीडीएफ नहीं तैयार हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे आगे में बुक उल्टा लेंगे, बुक आगे में अगर निकल जाएगा, बुक निकलने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि क्षेत्रमिति में क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उतना संभव अभी बोर्ड पर लिखना नहीं है। हम आप लोग को केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट के पास में बुक अवेलेबल नहीं होगा, वो जिस समय वीडियो देखते रहेंगे उस समय कोशिश करेंगे जब हम क्वेश्चन बोलेंगे तो क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर लिखा जाता है तो उनको फिर सही रहेगा। और अभी हम बतला रहे हैं एग्जाम्पल 16, ठीक है। अभी इधर से बीजगणित से यानी बहुपद में आप लोग को क्लियर हो गया है चैप्टर 3.1। अब हम लोग आगे चलेंगे उसमें, और इसमें आप लोग को क्षेत्रमिति में 15 नंबर एग्जाम्पल तक क्लियर हो गया है, 16 नंबर एग्जाम्पल से चल रहे हैं। और एनसीईआरटी का अपने ऐप पर, अवतार कोचिंग के ऐप पर एनसीईआरटी का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप हम अभी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट में नहीं खुलेगा, ठीक है। हमसे एक बार बात करना होगा, बात करेंगे तब। लेकिन अभी आपको अपने क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट यानी अवतार के स्टूडेंट के लिए अभी वो चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोग को एसएफ से पढ़ा रहे हैं। तो एक तो एसएफ तो पढ़ते नहीं हैं, और फिर एनसीईआरटी कह देंगे, एनसीईआरटी पर दिमाग लगाने लगेगा, आप लोग का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो तत्कालीन अभी आप लोग पढ़िए इसी में, एसएफ में जब एनसीईआरटी बुक उठाएंगे क्लास में तो देखा जाएगा उसको। तत्कालीन अभी आप लोग पढ़िए यही, ठीक है। अगर साथ देते, जैसे अगर मान लेते हैं 5 क्वेश्चन हम बतलाते हैं तो 10 क्वेश्चन आप लोग बनाते अगर, तो यही चलता बुक। लेकिन आप लोग साथ देते नहीं है, एक एक क्वेश्चन हमें बतलाना पड़ता है। पहले एग्जाम्पल बताइए, फिर एक्सरसाइज बताइए, और सिलेबस पूरा देखना पड़ता है। साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ग्रामर है, व्याकरण है। ये तो आप लोग को पता है। जो हमारे यहाँ इंग्लिश बुक भी पढ़ाई चलती है और इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास चलता है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बतलाना पड़ता है क्लास में, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए एसएफ से अभी आप लोग को, हाँ, वीडियो तो आप लोग को अपलोड होता ही रहेगा, यूट्यूब पर मिलता ही रहेगा, लेकिन ठीक है, क्लास अब कुछ दिन के बाद आप लोग को एनसीईआरटी पकड़ लेंगे, ताकि हमें एनसीईआरटी बुक भी खत्म हो। बताइए 5वां महीना का आज कितना तारीख हो गया? 16 तारीख है ना, 16 तारीख हो गया, और अभी तक हम मैथ का 3.1 ही उधर से खत्म किए हैं और इधर शंकु पर आए हैं। संभव है खत्म करना, और रीजन है जो आप लोग हमें साथ नहीं देते हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग बना करके घर से नहीं लाते हैं, यहाँ तक कि फार्मूला तक याद नहीं रहता है। बताइए कितना देर आप लोग पढ़ते हैं घर पर, क्या करते रहते हैं घर पर? अरे स्टूडेंट हैं तो आप लोग को पढ़ाई करना चाहिए, समझना चाहिए सब कुछ यही है, लेकिन नहीं। सर को देते हैं ना 5000 का सालियाना देते हैं, तो सारे बतलाएंगे एक एक क्वेश्चन। पूर्णतः डिपेंड है हम पे, एग्जाम में क्या लिखिएगा वो सोचिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, शंकु में जब भी बात अगर करे क्वेश्चन में, शंकु हो चाहे बेलन हो, चाहे गोला हो, चाहे छिन्नक हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, यानी क्षेत्रमिति में पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाएंगे। अब फिगर में फिर क्या दिया हुआ है वो पहले पुट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे जो क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन कहता है 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार। जब शंक्वाकार का जिक्र करता है तो सबसे पहले आपका काम है शंकु बना देना। देखिए पहले शंकु बना दिए, अब शंकु में जो जो चीज है वो दर्शा देते हैं। देखिए हो गया शंकु। अब कहता है 10 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, 10 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, दे दिए। और आधार की परिधि यानी ये दिया हुआ है 44, दोनों चीज दिया हुआ तो दे दिए। कहता है इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का क्षेत्र यानी जो बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देख लेते हैं पहले कैसे क्या होता है, लिखेंगे कैनवास की ऊंचाई, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 10, और परिधि दिया हुआ है आपको 44। कहता है
कैनवास का क्षेत्रफल। देखिए कैनवास का क्षेत्रफल तो सर लिखेबे नहीं किए थे, ये कौन फार्मूला है भाई? तो कैनवास मतलब शंकु, कैनवास मतलब शंकु, क्योंकि पहले ही कहता है शंकुआकार कैनवास है, शंकु के आकार का कैनवास है, तो क्या बना देंगे? शंकु। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कौन चीज? पाई आर एल। आहरी तरीके एल तो पता ही नहीं है न आर पता है, अब क्या करें? फेरा है ना। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? सो देखो पहले परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिधि। और परिधि पता है तुम लोग को क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर लिख देंगे 44 बराबर 2 गुने 22/7 और आर नहीं दिल है तो आर छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा तुमको 44 बराबर 22 दूनी 44/7 आर स्क्वायर। जब सॉरी आर जब ई बट्टा है तो एकरो बट्टा कर लेंगे, त्रिया गुना कर लेंगे। देखो अब यहां से हम लोग चलते हैं लेकर के क्वेश्चन को, हो गया तो कितने करेंगे? 44 गुने 7 बराबर 44 गुने आर, इसलिए आर बराबर 44 गुने 7/44। 44 से 44 कट गया, यानी आर बराबर कितने? 7। 7 तो पता चल गया, यहाँ पर 7 निकल गया, यहाँ पर 10 निकल है, लेकिन 10 जो है सो एच निकल है, नहीं एच में 10 है आर में 7 है, लेकिन हमें निकालना है एल। तो एल बराबर कोई फार्मूला होता है सर लिखवाए हुए हैं। क्या लिखवाए हुए हैं? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच में कितना है? 10 का स्क्वायर और आर में 7 का स्क्वायर। देखो 10 दा है 100 और 7 49, 100 कितने हो गया? 49 नहीं 149 का वर्गमूल आपको लगभग में लगभग है 12.2 मीटर। लेकिन कैसे? तो देखिए वर्गमूल निकालना भी सीख लीजिए। एगो तो ये तरीका होगा 149 का, लेकिन यहाँ पर ट्रिक से निकालना सीख लीजिएगा ना तो तनिए बेटर होगा। 149 में सीधा समझिए 144 का वर्गमूल होता है, नहीं 144 का वर्गमूल होता है ना 12। इतना में 149 को तोड़ दीजिए, इतना में कि एगो का वर्गमूल हो जाए, एगो संख्या आपसे अब मतलब ठीक है एक्स्ट्रा रह जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 144 जोड़ 5 लिख सकते हैं या नहीं? तो अगर लिख सकते हैं ऐसे तो 144 का वर्गमूल कितने? 12। जितना वर्गमूल निकलेगा ना ओकरा दुगुना करके नीचा लिख दीजिए, तो 12 दूनी 24। आप भाग कर लीजिए, नहीं लगेगा? नहीं ना लगेगा तो दशमलव करके क्या कर लेंगे? 0। 12 दूनी 24। देखिए 12.2 अप्रॉक्स आ गया ना। अरे भाई 50 में 24 से भाग देंगे तो 24 दूनी 48 की 42। अरे बाप रे बाप, तो लोग को पहाड़ों नहीं आता है। देखिए सही बात है, जंगल से उठा और अवतार में पहुंच गया। चलिए तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो देखो 24 दूनी 48 आ गया ना 2, तो 12.2। अब बताओ गुना करते, फैक्टर तोड़ते, विभाजन विधि, दिस दैट ढेर सारी परेशानी ऐसे बन गया। तो ट्रिक से जब वर्गमूल अगर क्षेत्रमिति में निकालना हो तो समय बचाने के लिए हम लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ये जो ट्रिक है देखिए एक बार अच्छा से समझ लीजिए, ये जो ट्रिक है ये ट्रिक सब पर लागू होता है। जैसे अगर 30 का वर्गमूल निकालना है तो सोचिए 30 केकरा अगल बगल में है? 30 25 के अगल बगल में भी है, 36 के अगल बगल में है, तो दोनों में नजदीक कौन है? 25 नजदीक है कि 36? 25। तो 25 जोड़ 5 में तोड़ सकते हैं। अगर यह में 38 रहेगा, 38 का कहेगा अगर आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए, तो 38 किसके नजदीक है? 49 के नजदीक कि 36 के नजदीक? 36 के नजदीक। तो लिख देंगे 36 जोड़ 2। पहली तरीका देखिए 149 जो है 144 प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 144 का वर्गमूल कितने? 12। 12 जोड़ 5 बट्टा करके जितना निकलेगा ना वर्गमूल उसका दुगुना कर देंगे। जैसे अगर 5 निकलेगा तो 10, 10 निकलेगा तो 20, 12 निकला है तो 24, और 24 निकाल करके 5 में भाग कर देंगे। देखो जो स्टूडेंट को भाग भी नहीं आता है, तो जरा पहाड़ा नहीं आता होगा भाग कहां से आएगा? तो 5 में क्या करेंगे? 24 से भाग कर देंगे, नहीं लगेगा तो दशमलव दे दिए 0। 24 दूनी 48। देखो 2 कट गया, कितने आया? 0.2 आया। यहाँ पर 0.2 बैठा देंगे,
दशमलव 2 बैठा देंगे और जैसे ही 0.2 बैठाए तो हमारा वर्गमूल 149 का निकल गया। तो ये ट्रिक भी आप लोग को समझ में आ गया और ट्रिक समझने के साथ साथ ये भी निकल गया। अब कहता है इस पर बैठाने के लिए, इस पर अगर इस पर कहता है बैठाने के लिए तो बैठाना कोई बड़ी बात है क्या? 22/7 आर में दिल है आपको 7, यहाँ पर 12.2, 7 से 7 कट गया, 22 गुने 12.2। अब दोनों का गुना करके देख लीजिए कितने है, कितने भाई 268 मीटर में है कि कथी में है भाई? मीटर स्क्वायर निकल गया। एगो क्लियर है। अब कहता है क्वेश्चन में तंबू में अंतर्विष्ट वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? आयतन। तो आयतन क्या होता है भाई? अब आयतन देखते हैं, ठीक है। तंबू का आयतन, तंबू कैसा बना हुआ है भाई? शंकु के जैसा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दे दिए 1/3 पाई का वैल्यू दे दो और आर में जो दिया हुआ है वो दे दो, एच में जो दिया हुआ दे दो, कट गया। 22 गुने 7 गुने 10/3, 22 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, बस हो गया। 3 5 15, 3 कहीं 3, 10 3 तिया 9, 1.3 मीटर क्यूब हो गया। मीटर क्यूब यह हो गया इसका आंसर। अगर आपको दशमलव में लाना है तो दशमलव में ला सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कहता है 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर दिया हुआ है। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तंबू में अंतर्विष्ट वायु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए और शंकु का आयतन कहता है ज्ञात करने के लिए। जिसमें दिया हुआ है शंकु का, देखिए दिया हुआ है शंकु का ऊंचाई और मतलब आधार की परिधि। तो आधार की परिधि से हम लोग निकाल सकते हैं त्रिज्या, और जब त्रिज्या निकल गया और ऊंचाई दिया हुआ है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई, और जब तिर्यक ऊंचाई निकल गया तो सिंपल सी बात है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और ऊंचाई दिल्ले है और त्रिज्या निकल गया है तो आयतन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप लोग को ये क्वेश्चन सामने में बन करके तैयार है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आज आप लोग को जो बतलाए हैं ये क्या नंबर है? 16 नंबर है, ठीक है। 16 नंबर एसएफ में, ठीक है, एसएफ में 9th क्लास का ये क्वेश्चन आप लोग को बन करके तैयार है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं फिर से, जो आप लोग जो स्टूडेंट देखेंगे अगर उतारना होगा तो उतार लेंगे। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तंबू में अंतर्विष्ट वायु का आयतन भी ज्ञात करें। कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले हमें वृत्त की परिधि निकालना होगा। वृत्त की परिधि से हमें निकल जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या निकाल करके फिर तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। तिर्यक ऊंचाई निकाल करके पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और फिर हम आयतन निकाल लेंगे। इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है शंकु के आकार का एक तंबू। सबसे पहले जिक्र कर लिया शंकु के आकार का, ठीक है। जब शंकु के आकार का जिक्र किया तो हम पहले शंकु बना देते हैं। सबसे पहले शंकु बना देते हैं। क्वेश्चन में कहा शंकु, बन गया शंकु। देखिए कहता है चलिए देखिए ये हो गया शंकु। अब कहता है शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। और आधार की त्रिज्या, ये जो है त्रिज्या ये दिया हुआ है 24 मीटर। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। कहता है ज्ञात कीजिए क्या क्या। तो पहले है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। पहला नंबर में क्या कहा ज्ञात करने के लिए? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और आप सभी आदमी जानते हैं जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है ना, रूट में h² और प्लस में r²। तो यहां पर h में कितना 10 का स्क्वायर और r में कितने
24 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, तो 576 100 कितने 676 और 676 का वर्गमूल 26 निकल गया एगो। अब देखिए दूसरा कहता है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपया है। अब कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, लिखिए कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई का मान दे दीजिए 22/7, आर में कितने 24 और एल में कितने 10। देखिए 24 को 22 से गुना करना है, 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, कितने है भाई 528 में 0/7 हो गया। अब कहता है क्या क्वेश्चन, सो देखिए दूसरा लिखेंगे यहां पर लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का लागत 70 रुपया है ना, इसीलिए कितने 5280/7 मीटर स्क्वायर का लागत हो जाएगा कितने 5280/7 गुने 70। देखिए 10 5280 पर 1 0 रख दीजिए, हो गया है 26 कहां से ला दिया भाई, अरे एल में 26 ना है, देखो हम कितने निकाल दिए हैं 24 दे दिए हैं, 10 दे दिए, ये कौन चीज तब 26 ना होता, ये 26 24 और 22 का गुना कितने है भाई 26 24 और 22 का गुना हो गया आपको, रुकिए गुना करिए लेते हैं, कितने आया 528 ना, इसमें 26 से 8 6 48 का हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 का 6 हाथ में 1, 6 पंचे 30 है 31, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 हो गया, 8 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 और ये हो जाएगा कितना 6 1 7 3 1, सही है 13 7 28, 13 7 28 सही है, कितने हो जाएगा भाई 13 7 28/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है इसलिए 13 7 28 मीटर स्क्वायर का लागत। अब देखिए 13 7 28/7 गुने 10 की 70 हो गया, यानी होना चाहिए 13 7 2 8 0 रुपया आ गया ना, ठीक है। यहां पर हल्का मिस हो गया था, चलिए हम बैठाना चाहिए था हमें कौन चीज एल, अब बैठा क्या दिए थे एच, इसलिए क्वेश्चन में गलती हो गया था। देखिए इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनकर के तैयार हो गया, ये 17 नंबर क्वेश्चन था, समझ गए ना। अब आप लोग से HW मिलता है, HW मिलता है जो 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 cm वाले, लिख देते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे, चाहे लिख क्या दें, सब आदमी तो पढ़ ही रहे हैं। ये क्वेश्चन 18 से, ठीक है, एग्जाम्पल ही 18 19 20 21 22 कितना है 28 हुआ है, जहां तक बनेगा वहां तक कल बना करके लाइए, फिर हम आप लोग से बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज भर के लिए बाय।